भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दिया है। बीजेपी ने शरद पवार को काला जादू करने वाला भोंदू बाबा कहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई प्रकार की बहस शुरू हो गई है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई। बावनकुले ने दावा किया कि शरद पवार भोंदू बाबा की तरह हैं। वो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर काला जादू का सहारा देते हैं। वास्तव में उनकी पूरी पार्टी भी ऐसा ही करती है। अपने विचित्र दावे को सही ठहराते हुए महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख ने पार्टी के प्रतिद्वंदी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को एक उदाहरण के रूप में जिक्र किया, जो 2019 में पवार की कथित मम्बो जम्बो चाल का शिकार हुए। बावनकुले ने कहा कि जब हम सरकार बनाने की प्रक्रिया में थे तब ठाकरे यानी कि उन पवार के संपर्क में आए और पवार के जाल में फंस गए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए, हमें छोड़ दिया, फिर कभी नहीं लौटे। जो भी पवार जाल में फंस जाता है उसका वही हाल होता है जो अभी उद्धव ठाकरे का हो रहा है। एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया में पार्टी विधायक नीलेश डी लांके ने बावनकुले के बयानों को विक्षिप्त दिमाग वाला परिणाम बताया। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने बावनकुले की आलोचना करते हुए कहा कि वो अपने होश को खो चुके हैं। क्रेस्टो ने कहा कि वो भ्रमित हैं और इसलिए वो काला जादू जैसी चीजों में विश्वास करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि ये कैसा काम करता है। समय के साथ दुनिया आधुनिक हो गई, लेकिन वो अभी भी अतीत में जी रहे हैं और सस्ता प्रचार पाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके पहले भी बावनकुले ने एनसीपी और शिवसेना और साथ ही कांग्रेस के विपक्षी महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। 2 महीने पहले परिवार के 6 दशक पुराने गढ़ को बारामती का दौरा करते हुए बावनकुले ने 2024 के विधानसभा चुनाव में राज्य में एनसीपी कांग्रेस का विसर्जन करने की धमकी दी थी। एक समय में उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपना गुरु बताया था, उनको भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि प्रधानमंत्री को चुनौती देने का सपना न देखें, जो पूरे देश में बहुत अच्छा और लोकप्रिय प्रदर्शन करें। हालांकि इस बयान के पीछे बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखती है, क्योंकि हालिया वक्त में शरद पवार ने शानदार महाराष्ट्र में वापसी की है और राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत हुई है और यही कारण है कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर बावनकुले अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के पार्टी के सुप्रीमो हैं, पार्टी के लिए निर्णय ले रहे हैं और बावजूद इसके अगर चंद्रशेखर बावनकुले शरद पवार जैसे बड़े नेता को भोंदू बाबा कह देते हैं या फिर यह कहते हैं कि काला जादू करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि शरद पवार ने राजनीति में जो बैक फुट पर चले गए थे वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलना शुरू कर चुके हैं और यही कारण है कि एक बार फिर से चंद्रशेखर बावनकुले के अंदर की ये बौखलाहट साफ देखने को मिलती है। यहां पर चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐसे समय पर ही क्यों शरद पवार के ऊपर निशाना साधा, यह बात समझने लायक है। दरअसल शरद पवार इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। उनके पार्टी के नेता, उनकी बेटी सुप्रिया सुले हो, भतीजे अजित पवार हो, जयंत पाटिल हो, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। आपको पता है कि एनसीपी ने महाराष्ट्र की राजनीति कई बार इन्हीं यात्राओं के जरिए बदली है। शरद पवार कई बार महाराष्ट्र की राजनीति में यात्रा कर करके बदले हैं। इसका जिक्र खुद अभी 1.5 महीने पहले उनकी जो बेटी हैं सुप्रिया सुले ने जिक्र किया था कि मेरे पिताजी एक यात्रा निकालते हैं और महाराष्ट्र की सत्ता लेकर के चले आते हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का एक ताजा नजीर भी पेश किया था। यही बात चंद्रशेखर बावनकुले जानते हैं कि अगर शरद पवार महाराष्ट्र की ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, महाराष्ट्र की जनता से इंटरेक्ट होंगे, तो उनके पास पुरानी यात्राओं करने का अनुभव है। वो ऐसी यात्राओं के जरिए राजनीति साधने में माहिर हैं और अगर ऐसी यात्राओं के जरिए चंद्रशेखर बावनकुले जानते हैं कि अगर ऐसी यात्राएं शरद पवार कर लेते हैं तो फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बन जाएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।